तो हमारा जो सडोरा हल्का है चौधरी बलवंत सिंह जी का, तो वहां पे हमारे जितने भी मंडल अध्यक्ष हैं, एक तो बिलासपुर मंडल अध्यक्ष, सडोरा मंडल अध्यक्ष होगा, और एक अपना ये पाबनी मंडल अध्यक्ष, तीनों मंडल अध्यक्ष के हम सारे एक जगह इकट्ठे होंगे। मुसिम्बल से यात्रा चलेगी, ककडोनी जाएगी, उसके बाद ककडोनी से फिर नगला में जाएगी, उधर से मुस्ताबाद से होते हुए सभी अपने मंडल अध्यक्ष सब यात्रा लेके विधायक जी के अपना जो बलवंत जी हैं वो हमारे साथ होंगे इस यात्रा में। हमारा इस यात्रा का जो उद्देश्य है वो ये है कि तिरंगा हमारी शान है। हमारे साथ उपस्थित हैं ग्राम पंचायत मुसिम्बल से तीसरी बार सरपंच बने श्री हवा सिंह सैनी जी, जो भारतीय जनता पार्टी मंडल पावनी के महामंत्री हैं और लगातार पार्टी के कार्यों में लगे रहते हैं। आइए करते हैं बातचीत के पार्टी की ओर से घर घर तिरंगा, उसको लेकर विशेष अभियान कार्यकर्ताओं ने चलाया हुआ है, उसको लेते हैं जानकारी किस प्रकार ये घर घर तिरंगे का कार्यक्रम आयोजित होगा और क्या ड्यूटियां लगी हैं यहाँ के संगठन की ओर से आपके लिए। जी हवा सिंह सैनी, नमस्कार। नमस्कार जी बावरी जी, आपका यहाँ बड़ा बड़ा स्वागत। मैं सरपंच हवा सिंह मुसिम्बल से और पावनी मंडल से महामंत्री, मौजूदा टैक्स चेयरमैन, और श्री नायब सैनी जी मुख्यमंत्री जी हैं, उनका हमने मोर्चा पूरे हरियाणा में खड़ा किया है उनके नाम से, तो उसका मैं अध्यक्ष हूँ पूरे हरियाणा का जी। नायब सैनी जी एकता मंच हमने वो तैयार किया है, उसका मैं अध्यक्ष हूँ पूरे हरियाणा का जी। आगे बात शुरू करते हैं तिरंगा यात्रा की। आगे तिरंगा यात्रा की बात शुरू, 3 दिन से मीटिंग हो रही है। कल हमारे जिला अपना जो हमारे प्रधान जी हैं राजेश अपरा जी, उन्होंने भी मीटिंग ली थी, और साथ में असीम गोयल जी जो पूर्व मंत्री हैं वो भी आए थे। साथ में हमारे कंवरपाल जी एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं वो भी थे, और चौधरी बलवंत सिंह जी जो हमारे हल्के की आन शान बान हैं तो वो थे साथ में। तो हमारे मंडल अध्यक्ष पूरे मंडलों के अध्यक्ष थे, इसमें हमारे मंडल अध्यक्ष हैं जो दीपक भारद्वाज जी हैं, बड़े अच्छे काबिल आदमी हैं। तो वहाँ पे यमुना कमल में हमारी मीटिंग थी, वहाँ हमारे को जो दिशा निर्देश दिए गए पार्टी की तरफ से कि संडे को छुट्टी का दिन है और सभी ने तिरंगा यात्रा लेकर के अब अपने मंडलों में एक जगह इकट्ठे होना है। तो हमारा जो सडोरा हल्का है चौधरी बलवंत सिंह जी का, तो वहां पे हमारे जितने भी मंडल अध्यक्ष हैं, एक तो बिलासपुर मंडल अध्यक्ष, सडोरा मंडल अध्यक्ष होगा, और एक अपना ये पाबनी मंडल अध्यक्ष, तीनों मंडल अध्यक्ष के हम सारे एक जगह इकट्ठे होंगे। मुसिम्बल से यात्रा चलेगी, ककडोनी जाएगी, उसके बाद ककडोनी से फिर नगला में जाएगी, उधर से मुस्ताबाद से होते हुए सभी अपने मंडल अध्यक्ष सब यात्रा लेके विधायक जी के अपना जो बलवंत जी हैं वो हमारे साथ होंगे इस यात्रा में। हमारा इस यात्रा का जो उद्देश्य है वो ये है कि तिरंगा हमारी शान है, क्योंकि हमारे जो आज तक जितने भी शहीद हुए हैं उन्होंने इस तिरंगे खातिर अपनी कुर्बानियां दी हैं। पता नहीं कितनी माया के बेटे शहीद हुए हैं तिरंगे के कारण, और कितने बेटे शहीद हुए, कितनी माताएं शहीद हुई, कितनी बहनें शहीद हुई इस तिरंगे के कारण। तो मोदी जी का जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य है, ये तिरंगा यात्रा किसी पार्टी विशेष की नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि बीजेपी वाले यात्रा निकाल रहे, नहीं, ऐसा नहीं है। ये देश के प्रति प्यार भाव, ये तिरंगे के प्रति प्यार भाव प्रेम है, इसलिए ये यात्रा निकाली जा रही है। और हम सबका ये फर्ज बनता है, जितने भी हम हैं पूरे जिले से मैं अनुरोध करता हूं, पूरे जितने भी जिले में हमारे बीजेपी के संगठन के जो आदमी हैं और दूसरी भी पार्टियों से भी मैं अनुरोध करूंगा कि वो भी सभी अपनी तिरंगा यात्रा हमारे साथ मिलकर के निकालें, ताकि हमारे तिरंगे की शान बढ़े और अमेरिका में ट्रंप को बैठे को ये पता लगे कि मोदी जी की जो सेना है वो तिरंगे के साथ खड़ी है। पूरा का पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा है, चाहे वो टैक्स जितने मर्जी लगा दें, उसको ये पता लगे कि भारत एक है और एक ही रहेगा, और सब तिरंगे के नीचे यात्रा करेंगे। तो साथियों को क्या कहाँ पहुंचना है सब आपके, कितने बजे, क्या तिरंगा टाइम? यात्रा है हमारी 9 बजे सवेरे, हमने मुसिम्बल अड्डे से जी।
ककड़ौनी गांव में पहुंचना है। जी। वहां पे हमारे 300 मोटरसाइकिल और हमें मिलेंगे जी। और 200 मोटरसाइकिल हमारे जाएंगे, 500 मोटरसाइकिल पे हमारी यात्रा जाएगी। उसके बाद फिर हम नगला जाएंगे, नगले से फिर यात्रा होते मुस्ताबाद जाएगी, मुस्ताबाद से सडोरा। तो जितना भी हमारा सडोरा हल्का है इसमें हम यात्रा का जाएंगे, यात्रा लेकर के। हवा सिंह सैनी जी, मैंने कई बार देखा आपको मुख्यमंत्री नवाज सैनी जी के कार्यालय में, उनके निवास स्थान पर भी आना जाना लगा रहता है। कैसा उनकी कार्यप्रणाली लगी आपको? किस प्रकार हरियाणा में कार्य कर रहे हैं वो? देखो जी, मुख्यमंत्री जी तो बहुत 24 घंटे लगे रहते हैं। और जब से ये मुख्यमंत्री बने हैं, रात को 2-2 बजे, 1-1 बजे उठ करके लोगों को मिलते हैं और उनकी बात पे सुनवाई भी करते हैं और उनका काम भी करते हैं। देखो, बिल्कुल ऐसे मुख्यमंत्री अब तक तो हमने देखा नहीं। पहले तो सीएम हाउस जाते थे, वापिस मुख्यमंत्री जी नहीं आए, हाँ ओएसडी है उनसे बात कर लो। अब ऐसा नहीं है। पहले वहां पे जाते हैं सीएम हाउस में, पहले ओएसडी जी हमारे से बात करते हैं, फिर सीएम साहब आके खुद पूछते हैं अभी क्या समस्या है आपकी। देखो, समस्याएं बहुत ज्यादा हैं। पहले मुख्यमंत्री जो रहे हैं, समस्याओं का समाधान कम हो पाया है। तो नायब सैनी जी ने अब एक बीड़ा उठाया हुआ है कि हम पूरे प्रदेश की जितनी भी समस्याएं हम सारी हल करके जाएंगे। जी। तो इसी का ये जो बीड़ा उन्होंने उठाया है, तो जितने हमारे हरियाणा के सरपंच हैं, चाहे वो पंच हैं चाहे वो सरपंच हैं, देखो सभी नायब सैनी जी की तरफ देख रहे हैं। अब नायब सैनी जी से पिछले हफ्ते मुलाकात हुई थी, उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया है कि गांव की कोई भी गली, गांव की कोई भी नाली और खेत कल्याण के जो हमारे रास्ते हैं वो कोई भी कच्चा नहीं रहेगा। आने वाले टाइम में बूथ इतना मजबूत हो जाएगा कि वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस सिस्टम से नायब सैनी जी काम कर रहे हैं और हमारे को विश्वास भी है। सभी सरपंच वो टकटकी लगा कर देख रहे हैं मुख्यमंत्री जी की तरफ कि जल्दी जल्दी मुख्यमंत्री जी विकास का पैसा डालें और गोवा में विकास हो। हमारा बूथ अपने आप ही मजबूत हो जाएगा हाँ जी, विकास हो जाएगा। जब विकास हो जाएगा। अब जैसे मेरे गांव में 14 घोर कच्चे पड़े हैं, जिम्मेदारों ने मेरे को बुलाया था, इकट्ठे हुए थे सभी जिम्मेदार, भैया आप बीजेपी के महामंत्री हैं मंडल के, तो हमारी बात मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाओ। तो मैंने कहा भी मैं आपसे पहले मुख्यमंत्री जी से मिल कर आया हूँ और मुख्यमंत्री जी कह रहे आप 2 महीने का मेरे को वक्त दो, बरसातें चल रही हैं। अच्छा, मेहरबान ज्यादा भगवान हमारा यमुनानगर जिले पर ही हो रहा, बरसातें यहीं ज्यादा हो रही हैं, बाकी तो अगर सुख कोई पड़ा सारा हरियाणा इतने नहीं है, तो यहाँ ज्यादा है। तो इस कारण से विकास कार्य रुके पड़े हैं। 2 महीने के बाद विकास की एक लहर चल पड़ेगी और सारे विकास कार्य मुख्यमंत्री जी के आश्वासन के हिसाब से वो हो जाएंगे। हवा सिंह जी, आप परमात्मा को मानने वाले हैं, आपकी दुआ से लोगों के दुख दर्द दूर होते हैं, उसी भावना से लोग आपके पास आते भी हैं और बड़े बड़े नेता भी आपके पास आते हैं। तो आपके लिए तो कुछ अपनी पहचान है आपकी। और जो अब वो गत दिनों संगठन को लेकर जिला कमेटियां बनी, नए पदाधिकारी बने, मैं उनको भी आप मुबारकबाद दो। हाँ, मैं अपनी तरफ से जो भी हमारे पार्टी के पद अधिकारी बने हैं, मैं सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ और उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो हमारी पार्टी के प्रति निष्ठावान रहें और हमारे को दिशा निर्देश देते रहें भी आप इस कार्य में लगे रहो और लोगों का उद्धार होता रहे। हवा सिंह सैनी जी, तो हो गई संगठन की बात। अब सरकार जल्द ही जो अच्छे कार्यकर्ता हैं उनको कहीं ना कहीं किसी बोर्ड में, मार्केट कमेटी में या और किसी चेयरमैन या वितरित होने वाली हैं। तो लोग भी निगाह लगाए बैठे हैं आपकी तरफ की पार्टी आपकी योग्यता को देखते हुए कौन सी जिम्मेवारी आपको सौंपने जा रही है। जिम्मेवारी की तो बावरी जी ये बात है, जिम्मेदारी तो चलो अब गांव वालों की तरफ से सरपंच भी बना दिया, गांव वालों ने चेयरमैन पैक्स के बना दिए और पार्टी ने महामंत्री भी बना दिया। और अर्ज है थोड़ी सी हमारी कि अब पार्टी हमारे को या तो स्टेट की कोई जिम्मेवारी ऐसी दे दे, या तो अब जैसे हमारा बीसीबी में आता है, बीसीबी का सेल का प्रेसिडेंट हमारे को हरियाणा का बना दें, या कोई इससे बड़ी कोई चेयरमैन नहीं दे दें। हम वैसे मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ ये बात, अगर नहीं मांगते, जब तक बच्चा नहीं रोता माँ भी दूध नहीं पिलाती। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर किसी अगर मांगने जाएंगे नहीं 1 किलो दाने पाएगा, पाइया तो वो पाएगा ही। तो हम तो आपके चैनल के माध्यम से फरियाद ही कर सकते हैं अपने हाईकमान के पास, अगर वो हमारे कहीं सुनते हों, हम उनके सेवक हैं, उनके चरणों में लग रहे हैं। अगर वो हमारी सुनते हैं, किसी बोर्ड का चेयरमैन ही लगा दे हमारे को, ताकि हम पब्लिक की सेवा और अच्छे प्रकार से कर सकें। अच्छा, एक बात तो बताओ, चोरी कौरपाल जी का परिवार भी आपका भगत है सर? देखा है अशोक जी भी कई बार आपके पास दुआ लेने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए आते रहते हैं। कैसा स्वभाव लगा इस परिवार का आपको?
चौधरी कंवरपाल जी तो देखो एक लाखों में ही रहे हैं। सोने में खोट है, कंवरपाल जी में खोट नहीं है, उनके परिवार में कोई खोट नहीं है। वो तो देखो मेरे एक निजी संबंध है उनके साथ, और वो मेरे निजी पारिवारिक मेंबर हैं, और मेरे दुख सुख के वो साथी हैं। मैं उनको भी एक अर्ज करूंगा कि हमारी भी वो सुनवाई मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएं, क्योंकि उनका भी, कंवरपाल जी का भी एक राजनीति में बहुत बड़ा रुतबा है। तो मैं तो यही अर्ज आपके चैनल के माध्यम से उनसे भी करता हूं कि वो कहीं ना कहीं हमारी सुनवाई मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएं। कुछ तो खासियत होगी राजेश सप्रा जी में, दोबारा फिर संगठन ने जिम्मेदारी सौंपी उनके ऊपर और बड़े तरीके से काम कर रहे हैं संगठन को लेकर। हाँ, जो हमारे प्रेसिडेंट जी हैं राजेश सप्रा जी, तो उनमें बहुत खासियत है, तभी उनको तीसरी बार प्रेसिडेंट बनाया गया। तो वो हर आदमी की बात सुनते हैं हमारे प्रेसिडेंट जी, जो हमारे जिला के अपना अध्यक्ष हैं। तो ऐसा नहीं है, उन्हें बहुत बहुत सारे गुण है, उनकी मानता भी है। मुख्यमंत्री जी उनकी मानते भी है, सारा संगठन उनकी मानता है, मुख्यमंत्री जी भी मानते हैं उनकी। तो हमारी तो राजेश सप्रा जी से भी यही हाथ जोड़कर विनती है कि वो हमारी बात पे थोड़ी सी गौर फरमाएं और अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाएं। अब बात करते हैं सर, त्योहारों का पर्व चल रहा है, कल रक्षाबंधन है, जन्माष्टमी है, 15 अगस्त है। इन विषयों को लेकर मैं चाहूंगा अपनी ओर से, अपनी पंचायत की ओर से और पार्टी की ओर से सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दें। सबसे पहले तो इन त्योहारों से पहले एक मैं छोटी सी बात और करता हूँ। हमारे जो हलके के विधायक, एक्स विधायक हैं अपना चौधरी बलवंत सिंह जी, जी जी। मैं उनके लिए सीएम साहब से भी एक रिक्वेस्ट, छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जैसे हलके में हमारी विधायक जी हैं, बहुत मेहनती हैं, संगठन को उसने बहुत तरीके से जोड़ा हुआ है। हम एक फरियाद मुख्यमंत्री जी से करते हैं कि उनको एक बहुत बड़ी चेयरमैनी दी जा, ताकि जो हमारा सुडोरा हलका है उसका विकास ज्यादा से ज्यादा हो सके। वो तभी संभव है अगर हमारे जो बलवंत जी हैं एक्स एमएलए वो चेयरमैन बने। तो हमारी तो एक रिक्वेस्ट ये है। और दूसरी बात आपने कही है त्योहार आगे, त्योहारों वाली बात ये है, अब जैसे राखी का बंधन रक्षाबंधन आ गया, तो मैं तो जितने भी ये त्योहार हैं, रक्षाबंधन है, और जन्माष्टमी आगे जन्माष्टमी है, आगे गुगा नवमी है, इस पर्व पे मैं सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, और सभी से अपील करता हूँ कि शांतिपूर्वक इन त्योहारों को मनाएं और आपसी भाईचारे से बहुत ही तालमेल से इसको, इन त्योहारों को मनाएं और आपसी भाईचारा ज्यादा बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब।